बिहार ज्ञान चक्षु। जय हिंद। एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल बिहार ज्ञान चक्षु में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड के सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को। ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके आगामी बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर लाने में आपका सहयोग करेंगे। तो हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलेंगे। हमारा चैनल बिहार ज्ञान चक्षु जो आपका अपना चैनल है, भरोसा, ज्ञान और विश्वास का एकमात्र संगम बिहार ज्ञान चक्षु। तो चलिए, पहला प्रश्न आप सबों के लिए, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो आप जानते हैं इसका उत्तर होगा नवंबर 1917। बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 को हुआ था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन में, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो उत्तर होगा पुर्तगाली। पुर्तगाली जो है प्रथम व्यापार करने वाले व्यापारी थे जो हिंद चीन पहुंचा था। मान हिंदुस्तान और चीन में व्यापार करने के लिए पहले पुर्तगाली लोग ही आए थे। तो हमारा सही उत्तर होगा पुर्तगाली। तीसरा प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो हमारा उत्तर होगा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस का जो अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था, सितंबर 1920 में पारित हुआ था। कलकत्ता में 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे हम RSS भी कहते हैं, एक हिंदूवादी संगठन है। इसकी स्थापना जो है KB हेडगेवर ने किया था। KB हेडगेवर ने किया था। हेडगेवर ने, और 1925 का वर्ष था। 1925 में KB हेडगेवर ने RSS की स्थापना की थी। RSS मीन्स राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो इंग्लैंड में स्त्री एवं पुरुषों को जो वयस्क मताधिकार का जो अधिकार प्राप्त हुआ वो था 1918 में। उत्तर होगा 1918 में इंग्लैंड में स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ था। मत देने का अधिकार जो है वो प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो देखिए, औद्योगिक क्रांति में जो मध्यम वर्ग है वह एक बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया। ये होगा मध्यम वर्ग, माने मिडिल क्लास। मध्यम वर्ग यह एक बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया औद्योगिक क्रांति के समय। अगला और 7वां प्रश्न है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो हमारा उत्तर होगा रेशम मार्ग। रेशम मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। उत्तर होगा रेशम मार्ग। हमारे साथ हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। आपको 50 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाएंगे जो आपके आगामी बोर्ड परीक्षा में काम आएगा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको परीक्षा में इन्हीं प्रश्नों में से पूछा जाएगा। ये 2018 में भी पूछा गया है इन प्रश्नों को। तो चलिए, 8वां प्रश्न है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? अपनी भाषा बदल दी किस पत्र ने? तो उत्तर होगा अमृत बाजार यही पत्रिका था जिसने इस एक्ट के तहत
रातों रात जो है इस का भाषा ही बदल दिया, भाषा चेंज कर दिया। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वर्ष अधिवेशन में पारित हुआ? आपने पहले देखा था कि 1920 कलकत्ता सितंबर में एक अधिवेशन हुआ था। अब ये जो है पूर्ण स्वराज की मांग जो है यह 1929 का लाहौर अधिवेशन में हुआ था। 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था, लाहौर अधिवेशन में। अगला और 10वां प्रश्न, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? आप जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे और स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी बहुत बड़ी अर्थात महत्वपूर्ण भूमिका है। इन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम सरदार की उपाधि से जानते हैं। इसको जो है वारदोली का जो किसान आंदोलन हुआ था उसी आंदोलन के दौरान इसको सरदार की उपाधि से विभूषित किया गया था। वारदोली के आंदोलन में, वारदोली में जो किसान आंदोलन हुआ था उसी आंदोलन से सरदार पटेल के नाम के साथ सरदार जुड़ गया था। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? उत्तर होगा 1881। 1881 में भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट लागू किया गया। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी। हमारा उत्तर होगा 1990। अगला और 13वां प्रश्न, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग छापखाना का जो आविष्कार किया था, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो हमारा उत्तर होगा बाइबिल ईसाइयों का एक धार्मिक ग्रंथ है। गुटेनबर्ग ने सबसे पहले इसी पुस्तक की छपाई की थी, बाइबिल की। तो अगला और 13वां प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? मुद्रण कला की शुरुआत विश्व में सबसे पहले कहाँ हुई थी? उत्तर होगा चीन में ही मुद्रण कला की शुरुआत हुई थी। और गुटेनबर्ग ने पहला पुस्तक क्या छपा था? तो बाइबिल। अगला प्रश्न है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो हमारा उत्तर होगा 1861। 1861 में रूस में दास प्रथा का अंत हुआ था। अगला प्रश्न है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? अर्थात प्राइमरी लेवल पर जो शिक्षा कब लागू हुआ था? उत्तर होगा 1870। 1870 में रूस में प्राथमिक शिक्षा का अधिकार लागू हुआ था। अगला प्रश्न 17वां प्रश्न, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया? तो उत्तर होगा बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था। अगला और 18वां प्रश्न, सन 1817 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1817 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो हमारा उत्तर होगा सेडान में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था। सेडान हमारा उत्तर होगा। अगला और 19वां प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो उत्तर होगा तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तुर्की हमारा उत्तर होगा तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। 20वां प्रश्न, मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ था? तो मेटरनिक का जो अंत हुआ था, पतन जो हुआ था, वो हुआ था मार्च का महीना था, 1848 वर्ष ईस्वी था। मार्च का महीना 1848 ईस्वी में मेटरनिक का पतन हुआ था। अगला प्रश्न है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो उत्तर होगा सम्राट। रूस में सम्राट को
जार कहा जाता है, जिसे मिस्र में फराओ कहा जाता है, फराओ। 22वां प्रश्न, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स दास कैपिटल के रचयिता, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर होगा जर्मनी। कार्ल मार्क्स एक बहुत महान व्यक्ति थे जिसने दास कैपिटल की रचना की थी। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। 23वां प्रश्न है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो हमारा उत्तर होगा रूस में। रूस में साम्यवादी शासन का प्रयोग हुआ था, उत्तर होगा रूस के साथ जाएगा हमारा उत्तर। 24वां प्रश्न है, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर होगा फरवरी क्रांति, क्योंकि फरवरी महीना में हुआ था, फरवरी क्रांति। हमारे चैनल में अंत तक बने रहें, आपको 50 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाएंगे जो आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। हमारा 25वां प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन स्टालिन ने किया था, हमारा उत्तर होगा स्टालिन। आपको हमारे YouTube चैनल बिहार ज्ञान चक्षु में 10 क्लास से संबंधित संस्कृत, 10 क्लास से संबंधित संस्कृत, गणित, विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया जाएगा। कई वीडियो डाले गए हैं, आप हमारे चैनल के सभी वीडियो को देखेंगे। तो अगला प्रश्न है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? उत्तर होगा 1924 में। 1924 में लेनिन की मृत्यु हो गई थी। हमारा अगला और 27वां प्रश्न है, दुनिया के मजदूरों एक हो, यह कथन किसका था? तो उत्तर होगा कार्ल मार्क्स। अभी आपने कार्ल मार्क्स के बारे में पहले ही पढ़ा। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, उसी ने यह नारा दिया था कि दुनिया के मजदूरों एक हो। 28वां प्रश्न, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो भी एक महान व्यक्तित्व था, महान महापुरुष था। तो रूसो जो है फ्रांस का दार्शनिक था, हमारा उत्तर होगा फ्रांस। रूसो फ्रांस के थे और कार्ल मार्क्स जर्मनी के थे। अगला प्रश्न है, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई थी? उत्तर होगा चीन। चीन में ही छापखाना का आविष्कार हुआ था और वहाँ की सिविल सेवा परीक्षा में जो मुद्रित पुस्तकों का भरमार डिमांड शुरू हो गया। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो उत्तर होगा सीडान का युद्ध के बाद जब जर्मनी का जो है एकीकरण जो है शुरू हो गया, सीडान का युद्ध, सीडान स होगा। अगला प्रश्न है 31वां प्रश्न, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप, उत्तर होगा मेजनी। मेजनी ने यंग यूरोप की स्थापना की थी, मेजनी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन में 32वां प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर बहुत प्रसिद्ध और नामी मंदिर है। ये जो है अंकोर वाट का मंदिर है कंबोडिया में। कंबोडिया, हमारा उत्तर होगा कंबोडिया। कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है 33वां प्रश्न, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी क्या कहलाते थे? जो फ्रांसीसी वियतनाम में रहते थे वो क्या कहलाते थे? उत्तर होगा कोलोन। वियतनाम में रहने वाले फ्रांस के लोग को कोलोन कहा जाता था। अगला प्रश्न है 34वां प्रश्न, कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य की मान्यता कब प्राप्त हुई थी? कंबोडिया को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता कब प्राप्त हुई थी? उत्तर होगा 1954। कंबोडिया में ही अंकोर वाट का मंदिर है, अभी आपने पढ़ा था। कंबोडिया को 1954 में स्वतंत्र राष्ट्र का जो है दर्जा प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के लिए काला धब्बा के समान है, जो जनरल डायर के आदेश पर निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाया गया था। यह तिथि था 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को
जनरल डायर के आदेश पर निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई थी। अमृतसर में एक काला कानून के विरोध में लोग की शांति सभा हो रही थी और जनरल डायर ने चारों तरफ से शांति सभा में गोलियां बरसाने का आदेश दिया था। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो ये जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था, जो 1930 ईस्वी में हुआ था, और ये आंदोलन का नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये दांडी यात्रा से शुरू हुआ था, दांडी की यात्रा जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? तो भारत में खिलाफत आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था वो तुर्की के शासक के समर्थन से शुरू हुआ था 1920 में। 1920 में तुर्की के शासन के समर्थन में। 1920 होगा वर्ष और शासक होगा, समर्थक शासक होगा तुर्की। तुर्की के शासक के समर्थन से भारत में जो है खिलाफत आंदोलन हुआ था 1920 में। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? 38वां प्रश्न है। गदर पार्टी, ये गदर पार्टी की स्थापना क्या था? लाला हरदयाल ने, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी, जो 1913 में हुआ था। 1913 में हमारा जवाब होगा लाला हरदयाल और वर्ष होगा 1913। 39वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ये कांग्रेस के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इसको जो है शॉर्ट में लोग WC बनर्जी भी कहते हैं, WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। 40वां प्रश्न है, किस देश के शासक को खलीफा कहा जाता है? किस देश के शासक को खलीफा कहा जाता है? तो उत्तर होगा तुर्की के शासक को, तुर्की का जो शासक है उसको खलीफा कहा जाता है। आपने पढ़ा था जो है मिस्र के शासक को फराव कहा जाता था, रूस के शासक को जार कहा जाता था और तुर्की के शासक को जो है खलीफा कहा जाता था। अगला प्रश्न है 41वां प्रश्न, हिंद स्वराज किसकी रचना है? हिंद स्वराज किसकी रचना है? उत्तर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी के जो पिताजी थे उसका नाम था करमचंद गांधी और माता जी का नाम था पुतलीबाई। 42वां प्रश्न, चौरी चौरा हत्याकांड कब घटित हुआ? चौरी चौरा हत्याकांड कब घटित हुआ? ये तारीख था 5 फरवरी, तारीख था 5 फरवरी और वर्ष था 1922। 1922 चौरा चौरी हत्याकांड जो है 5 फरवरी 1922 को घटित हुआ था। 43वां प्रश्न, साइमन आयोग भारत कब आया? ये हमारा उत्तर होगा फरवरी 1928 में। फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन फरवरी 1928 को भारत आया। इस साइमन कमीशन से लाल बाल पाल का बहुत बड़ा गहरा नाता है। अगला प्रश्न है, पूना समझौता कब हुआ? यानी पूना एक्ट, पूना एक्ट कब हुआ था? ये 26 सितंबर 1932 को हुआ था। पूना एक्ट 26 सितंबर 1932 को हुआ था। पूना समझौता अर्थात पूना एक्ट 26 सितंबर 1932। 45वां प्रश्न है, मुंबई में, आज का मुंबई कल का बम्बई था, मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिलों की स्थापना कब हुई? तो सूती कपड़ा के लिए बम्बई बहुत प्रसिद्ध है। इसका उत्तर होगा 1851 में। 1851 ईस्वी में मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना हुई थी। 46वां प्रश्न है, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था भारत में? तो उत्तर होगा 1914। 1914 में भारत में कोयला उद्योग का आरंभ शुरू हो गया था।
अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ, इसको हम ILO भी कहते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना जो है ये कब हुई थी, ये प्रश्न है। तो हमारा जवाब होगा 1919। 1919 में ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना हुई थी, इंडियन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? उत्तर होगा हम्फ्री डेवी। हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था, हम्फ्री डेवी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन में है, औद्योगिकरण का सबसे बुरा प्रभाव किस उद्योग पर पड़ा? जब औद्योगिकरण हुआ, जब फैक्ट्रियों में सामान तैयार होने लगा, तो इसका सबसे बुरा प्रभाव जो है कुटीर एवं लघु उद्योग होने लगा। कुटीर जो घर में छोटा छोटा उद्योग चलाया जा रहा था, कुटीर एवं लघु उद्योग में इसका भारी प्रभाव पड़ने लगा। पहले भारत में लोग चरखा से ही सूती वस्त्र तैयार करते थे, जब फैक्ट्री से माल आने लगा तो ये सारे चीज़ जो है बंद हो गई है। अगला और अंतिम प्रश्न है, मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? दोस्तों, हमारे चैनल में बने रहने के लिए आप सबों का धन्यवाद। आपसे आग्रह है, हमारे चैनल जो आपका चैनल है बिहार ज्ञान चक्षु, इन्हें सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करेंगे। हम एक से एक वीडियो लेकर आपके लिए हाजिर होंगे। आपकी सफलता के लिए, आपको परीक्षा में पास करने के लिए हमारा यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। 1926 करना ना भूलेंगे। बिहार ज्ञान चक्षु। फिर हम अगले वीडियो में आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बिहार ज्ञान चक्षु। जय हिंद।